नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं फेस न्यूज का खास सेगमेंट फेस टॉक शो। आज हमारे साथ एक ऐसे उद्यमी और समाज सेवी से खास मुलाकात हुई जिनके कारोबार और सामाजिक पहलों ने दोनों ही क्षेत्रों में लगातार पहचान बनाए रखी है। हम बात कर रहे हैं सर्वोकॉन सिस्टम्स लिमिटेड के संस्थापक और चेयरमैन हाजी कमरुद्दीन से, जिनका नाम बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर कंडीशनिंग और यूपीएस सॉल्यूशंस की इंडस्ट्री में जाना पहचाना रहा है। सर्वोकॉन ने घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और कंपनी की पेट तथा औद्योगिक सक्रियता लंबे समय से कायम है। हाजी कमरुद्दीन ने व्यवसायिक सफर के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी कदम रखा है। सर्वोकॉन एजुकेशन फाउंडेशन के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी विद्यार्थियों के लिए सिविल सर्विसेज एवं यूपीएससी, आईपीएस की तैयारी जैसे पहले संचालित की जा रही है, ताकि प्रतिभाएं संसाधनों की कमी के कारण पीछे न रहे। यह एक ऐसी सामाजिक पहल है जो कौशल और अवसर दोनों मुहैया कराती है। आज के फेस टॉक शो में हमारे चीफ एडिटर डॉक्टर मुश्ताक अंसारी ने हाजी कमरुद्दीन से उनकी कंपनी के उदय, सामाजिक पहलों और खासकर युवाओं के लिए चल रही यूपीएससी, आईपीएस तैयारी प्रोग्राम के विस्तार से चर्चा की। पेश है वह बातचीत जिसमें हमने व्यवसाय, सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण के उन पहलुओं पर चर्चा की जो आज के समय में बेहद महत्वपूर्ण है। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। एफएमएस इंफ्राटेक, रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। वेलकम टू फेस न्यूज। हमारे साथ मौजूद हैं हाजी कमरुद्दीन सिद्दीकी साहब। हाजी कमरुद्दीन सिद्दीकी बिजनेस की दुनिया का एक ऐसा नाम है, एक आइकॉन के रूप में पहचाने जाते हैं। हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी कई सारे मुल्कों में इनका कारोबार फैला हुआ है और आज उनसे हम बात करेंगे। हाल ही में जो है कुछ यात्राएं भी करके आए हैं। इसके अलावा वो एक नई फैक्ट्री जो शुरू करने वाले हैं नोएडा में ही, तो उसी सिलसिले में बात करेंगे। हाजी साहब, आपका इस्तकबाल है, आपका स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक भाई आपका, माशाल्लाह जी। तो देख रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। आप आज हम बैठे हैं सेक्टर 62 में, आपके साथ आपके ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो बड़ा अच्छा लगा। बड़ा शुरू में ही यहाँ पे वेलकम हुआ और उसके बाद जो है सब व्यवहार देख रहे हैं हम, एम्प्लॉइज का भी बड़ा अच्छा आपस में देखने को मिला। तो अभी एक और नई आपकी उपलब्धि हमने जैसे कि मालूम हुआ कि एक नई फैक्ट्री बनाने वाले हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, क्या रहेगा उसमें। नई फैक्ट्री हमारी बनके कंप्लीट हो गई है, बस काम स्टार्ट होना है, इंशाल्लाह अगले हफ्ते में चालू हो जाएगी। बाकी तकरीबन फाइनल हो गई है। अभी हम लोगों ने आजकल ये लेटेस्ट फैक्ट्री बनाई है, तो इसके अंदर मेनली हम लोग अभी सोलर के ट्रांसफार्मर बनाएंगे, जो इसमें 20,000 किलोवाट तक के सोलर के ट्रांसफार्मर हैं। इसका बहुत ही डिमांड है मार्केट के अंदर, तो स्पेशली हम वो बना रहे हैं। दूसरा जो है, अभी हम जो ट्रेन के इंजन में जो ट्रांसफार्मर्स लगते हैं वो बनाएंगे। लोकोमोटिव ट्रांसफार्मर्स बोलते हैं, स्पेशल टाइप के ट्रांसफार्मर हैं जो इंडिया में भी कुल 5-6 लोग अप्रूव्ड हैं, रेलवे के अप्रूव्ड वेंडर हैं, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्दी उसकी भी सप्लाई शुरू हो जाएगी। उसको अभी हम प्रोटोटाइप सैंपल हमारे यहाँ बनना शुरू हो गया है। और साथ में ये जो अभी 20,000 किलोवाट हम ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, तो इसमें अभी जैसे हमारे जो जिसके लिए हमने किया है कि अभी बड़े ग्रुप जैसे अडानी हैं और भी जो इससे रिलेटेड जो इस इंडस्ट्री में जो बड़े ग्रुप हैं, वो सारे के सारे अभी उनको सबको ट्रांसफार्मर्स की ज़रूरत है और डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें भी अभी कम ही लोग हैं जो ट्रांसफार्मर बना रहे हैं। उसमें स्पेशल टाइप की टेक्नोलॉजी है, सारी चीज़ें हैं, पूरा लैब्स है, तो वो हम लोग उसी तरह से उसकी फैक्ट्री को बनाई है और उम्मीद है कि ये काफ़ी तेज़ी के साथ बहुत ऊपर वाले के करम से अच्छा रहेगा। अब जो है क्योंकि सीजन आ रहा है सर्दी का भी, तो कुछ प्रोडक्ट जो है ऐसे भी आप लोगों के मार्केट में रहते हैं, कुछ नया कुछ करने वाले जो सर्दी से रिलेटेड हैं। सर्दी के लिए हमारे पास सारे हीटर्स हैं, प्लस अपना ये जो गीजर्स हैं, इलेक्ट्रिक गीजर भी है, गैस गीजर है, ये तो हम लोग काफ़ी पहले से करते चले आ रहे हैं। और नॉर्थ इंडिया का हमारे पास काफ़ी बड़ा मार्केट है। मेनली हम लोग श्रीनगर, पूरे कश्मीर वैली में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पे गैस गीजर का, और पूरा यूपी और नॉर्थ इंडिया में सब जगह गैस गीजर का और इलेक्ट्रिक गीजर का काफ़ी अच्छा काम है। इसमें स्पेशली 50 किलोवाट लीटर के जो गैस इलेक्ट्रिक गीजर हैं वो सारे कश्मीर के लिए होते हैं। बाकी 15 किलोवाट 25 किलोवाट नॉर्मल सब जगह यूज़ करते हैं ये। तो सर्दी के लिए अभी गीजर का ये काफ़ी अच्छा स्कोप है। और इसके अलावा जैसे अभी हमारे तकरीबन 7-8 हज़ार डीलर नेटवर्क है, उस प्लेटफॉर्म पे हम लोग अभी स्टेबलाइजर सारा करते हैं। मेनली अभी जैसे सर्वो स्टेबलाइजर अभी हम लोग इंडिया में नंबर 1 है,
हर टाइप के हम सर्वो वोल्टेज ट्रायल्स बनाते हैं। आपके यहाँ वोल्टेज चाहे कम आ रही हो, ज़्यादा आ रही हो, तो उसको कंट्रोल करके हमेशा आपकी मशीन के हिसाब से या आपके घर के हिसाब से 220 या 415 वोल्टेज एग्जैक्ट हम लोग देते हैं। तो ये सर्वो जो है ना, अपने पास में लीनियर टाइप भी सर्वो है, वेरिएक वाले, अलग अलग डिफरेंट टाइप के 3-4 कैटेगरी के सर्वो होते हैं। वो सारे सर्वो हम लोग बनाते हैं और पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब्रॉड की अगर बात करें तो वहाँ किस तरह की, जो कौन से प्रोडक्ट की सप्लाई ज़्यादा रहती है? अभी हमारे पास में काफ़ी कंट्रीज में है, करीब 40+ कंट्रीज में हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मेनली अभी हम USA भी काफ़ी ट्रांसफार्मर्स भेज रहे हैं। उसके अलावा भी आपके अफ्रीकन कंट्रीज हैं, लीबिया है और बहुत सारी कंट्रीज हैं, काफ़ी कंट्रीज में एक्सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं। तो जो मेहनत, जो तरक्की जो आपको देख रहे हैं मेहनत के बल पे की है, तो जितनी मेहनत कर रहे हैं उसका फल आपको मिल रहा है, कैसा लगता है? नहीं, मेहनत तो क्या, हमने तो खोने के लिए तो कुछ है नहीं, ऊपर वाले करम, हमने तो 0 से शुरू किया है, तो सब कुछ प्लस ही प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है। और जिस हिसाब से अभी बच्चे भी आ गए हैं, वो लोग अपने तरीके से कर रहे हैं, बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्वालिटी, सर्विस, कमिटमेंट और साथ साथ एक रिजनेबल रेट भी। भाई हमारे कस्टमर को अच्छी क्वालिटी मिल जाए, सर्विस मिल जाए, टाइमली डिलीवरी मिल जाए और एक रिजनेबल रेट अगर मिलता है तो कोई भी आदमी माल लेने के लिए तैयार रहता है। इसके साथ साथ एक आदमी को प्यार, खुलूस भी चाहिए कि आपके साथ में ऐसा नहीं है कि जब आप बेच रहे हैं जिस वक्त उस वक्त तो बहुत अच्छी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, कोई कंप्लेंट आ गई, कोई दिक्कत आ गई तो हमने देखता लोग उसको इग्नोर करते हैं या सर्विसिंग वाले को परेशान करते हैं। तो इस तरह का बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चलता है। जितनी मोहब्बत से आप, जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है उसको आप समझाते हैं, बताते हैं और उसको आप मटेरियल बेचते हैं, उतनी मोहब्बत के साथ उसके साथ में कोई प्रॉब्लम कभी आती है, कोई उसकी दिक्कत है, तो ऐसे ही उसको सुनना चाहिए, उसी नज़रिए सुनना चाहिए। नहीं तो अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों का चेंज हो जाता है रुझान। कपड़े की दुकान भी जाओ, कपड़े वाले ने कपड़े तो बेच दिए, बाद में फिर अगर कभी बदलना हो, 2 बजे के बाद आना, अभी नहीं, अभी टाइम नहीं है, शाम को आना या इस दिन आना, अभी मतलब सर्विस पे आपका फोकस रहता पूरा। तो उस तरह से लोगों का एक रहता है। तो मेरा ये है कि आप, सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमारे जितने इक्विपमेंट लगते हैं, जो भी मशीनें में सामान लगता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत महंगी मशीन्स होती हैं, अगर उनकी सर्विस नहीं हो पाएगी, अगर उनको हम टाइम से सर्विस नहीं देंगे तो उनका काफ़ी बड़ा नुकसान होता है। तो उससे नुकसान भी होगा, साथ में फिर हमारे लिए भी, कस्टमर की अगर सर्विस नहीं है तो इंसान कहता कि नहीं, इनसे मटेरियल नहीं लेना। इतना कुछ कर रहे हैं आप, तरक्की की है आपने और अच्छे बाहर अब्रॉड में भी काम कर रहे हैं, देश के लिए क्या कर रहे हैं? देश के लिए क्या कर रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में हमारा ये 4था साल है, हम सर्वोकोन एजुकेशन फाउंडेशन चला रहे हैं। उसके अंदर हमारे अभी 43 बच्चे आ गए हैं, इसमें 6 तो IAS हो गए हैं, बाकी IPS हैं, IRS हैं, IFS भी है। तो डिफरेंट अभी हमारे बच्चे पोस्ट भी होने लगे हैं अलग अलग। मतलब इनको जो है आप फ्री कोचिंग दे रहे हैं? बिल्कुल 100% फ्री, रहना खाना पीना सारा उनको हम फ्री दे रहे हैं, सारा पूरी फैसिलिटी उनके साथ में हम करके दे रहे हैं और उनका कोई पैसा नहीं खर्च हो रहा है। तो उस तरीके से एक ये काम हो रहा है। प्लस हम बच्चियों को भी पढ़ा रहे हैं, 200-250 बच्चियां भी वीकल सेक्शन के जो बच्चे। हाँ, तो उनके लिए काम कर रहे हैं। ये सारे वीकल सेक्शन के ही बच्चे हैं जिनको जरूरतमंद हैं और बहुत होशियार हैं, तो हम उनके लिए ही काम कर रहे हैं। तो ये जितना कर सकते हैं, तो ऊपर वाले की दया से तरक्की तो हर कोई चाहता है, हर कोई तरक्की चाहता है। और जो नए बिजनेसमैन है जो तरक्की चाहते हैं, तो उन्हें क्या टिप्स आप उनको देना चाहोगे? नहीं, तरक्की तो देखो, ईमानदारी, मेहनत और लगन, यही 3 चीजें ऐसी हैं जिस बेस पे कोई भी बिजनेस, कोई भी काम आगे बढ़ सकता है। अगर आप अपने काम में मुस्तैदी से काम नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो नहीं बढ़ सकते हैं। प्लस आपकी जो कमिटमेंट है, जैसे अभी हम लोग 5 साल की गारंटी देते हैं, नीचे भी हमने कस्टमर को बोला है, हमारे जैसे स्टेबलाइजर, ट्रांसफार्मर जो 5 साल के भी हैं, 3 साल की गारंटी, डिफरेंट है। लेकिन अगर उसमें 5 साल के बाद में भी अगर महीना 2 महीना आगे पीछे हो रहा है, तो हम लोग उसको भी इग्नोर करते हैं, कोई बात नहीं यार, चलो दे दो। उसको हम ये सोचते हैं ये बजट हम एडवर्टाइजिंग में डाल देंगे, भाई आज आपका हमने आउट ऑफ गारंटी काम कर दिया या रीजनेबल रेट पे कर दिया, तो आप भी तो हमारे लिए बात करेंगे ना कि नहीं यार, वो बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमें अपनी कमिटमेंट के हिसाब से 100% करना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए। जिसको जो आपने कमिट किया उसको पूरा जरूर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि देखो आपने 5 साल की अभी तो गारंटी दे दी, भरोसा उससे जीत लिया, साथ में क्या जब उसका खराब हुआ तो अक्सर लोग क्या कहते हैं, आपने उसको ओवरलोड चला दिया होगा, आपके यहाँ पीछे से लाइट ज़्यादा आ गई है इसलिए ख़राब हो गया, तो ये गारंटी कवर नहीं कर रहा। हमारा प्रोडक्ट तो 100% गारंटी में कवर करता है, जल जाए, सड़ जाए, फूक जाए, कुछ भी हो जाए, 100% कवर होता है और 100% हम गारंटी देते हैं। जो शॉर्टकट वाले हैं उनको क्या कहना चाहोगे? बस शॉर्टकट वाले तो शॉर्टकट से देखो, किसी भी बिजनेस का, किसी चीज़ का भी कोई शॉर्टकट नहीं है, हमेशा मेहनत से ही मिलेगा। शॉर्टकट बहुत ज़्यादा नहीं मिलता, शॉर्टकट तो थोड़े दिन तो बहुत अच्छा रहता है
उसके बाद आपको पता क्या हाल होता है, बड़ी बड़ी आदमी गाड़ी ले लेते हैं, तो लोन भी ले लिया, फिर किस्त नहीं, फिर गाड़ी भी चली गई। तो शॉर्टकट नहीं होगा, सक्सेस हमेशा जो है ना लॉन्ग रन से ही होगी। शॉर्टकट से हम तो नहीं समझते कुछ सकता, और आप बताएंगे अगर आप शॉर्टकट से कोई आगे बढ़ के बहुत कुछ कर पाया हो तो हमें नहीं लगता कोई कर पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हाजी कमरुद्दीन साहब, जो कि शुक्रिया। बता रहे हैं कि शॉर्टकट से कुछ नहीं होगा। अगर आपको तरक्की करनी है जीवन में तो इन्होंने कुछ टिप्स दी हैं, उनको फॉलो करें। इसी तरह के अपडेट के लिए देखते रहिए फेस न्यूज।